प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम तृतीय पाठ के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न किया था। अब भी हम करेंगे तृतीय प्रश्न और चतुर्थ प्रश्न। तो देखिएगा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखें। पिछले में हमने क्या किया था, चित्र दे रखे थे, ठीक है, और उसके साथ ही संस्कृत शब्द भी दे रखा था। ये देखिए प्रथम प्रश्न का ख। अभी यहाँ पर देखिए चित्र दे रखे हैं, केवल हमें संस्कृत पद वहाँ पर लिखना है। तो चित्र यदि आप देखें तो सारे के सारे एक वचन है। तो यहाँ देखिए आम का चित्र है, तो याद रखिएगा आम को कहा जाता है आम्रम। क्या कहा जाता है? आम को आम्रम कहा जाता है। ये भी नपुंसकलिंग शब्द होता है, पाठ ही नपुंसकलिंग शब्द का सारा। फिर देखिए पेड़ का पत्र या पत्ता दे रखा है, तो इसको कहा जाता है पर्णम। क्या कहा जाता है? पर्णम इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला चित्र देखिए, किसका चित्र? अगला पंखे का चित्र है। तो इसको देखिए, एक तो पंखी होती है जिसको कहा जाता है व्यजन, और ये है बिजली का पंखा, इसलिए इसको कहा जाएगा विद्युत व्यजन। क्या कहा जाएगा? विद्युत व्यजन इसको कहा जाता है। अगला जो चित्र दे रखा रुमाल का दे रखा है, तो इसको हम कहेंगे करवस्त्रम। क्या कहेंगे? कर वस्त्रम। चूंकि सभी एक एक हैं, इसलिए हम प्रथमा के एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, सूत्र या धागा दे रखा है, तो इसके लिए सूत्रम का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सूत्रम शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगला जो चित्र है छाते का है, तो इसके लिए हम छत्रम शब्द का प्रयोग करते हैं, छत्रम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्थ प्रश्न जो है, यहाँ देखिए चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, और यहाँ जो है कह रहा चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखे। चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं और चित्र के माध्यम से हमें उत्तर देने का प्रयास करना है। यथा किम पतति, क्या गिरता है? तो पेट से देखिएगा फल गिर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? फल कितने हैं? एक है, तो यहाँ हम लिखेंगे फलम। फलम पतति, फल गिर रहा है। फल गिर रहा है अथवा फल गिरता है। तो ये तो एक वचन का वाक्य था। अगला द्विवचन का वाक्य है। दो मोर हैं और प्रश्न पूछा है मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं? तो दिखाई दे रहा है आपको मोर नाच रहे हैं। तो दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। मयूरौ कृता हो गए, और कृता के अनुसार एक क्रिया का प्रयोग होता है। तो मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः, जो कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है। उसी प्रकार अगला प्रश्न यदि हम देखें, एते के स्तः, यह दोनों कौन है? देखिए दूर के लिए बात की जाए, यह नज़दीक के लिए बात की जा रही, ठीक है। एतत एते, तो एते को वापस एते लिखेंगे। और ये दो खिलौने हैं, तो एते क्रीडनके, एते क्रीडनके, और स्तः द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। एते क्रीडनके स्तः, यह दो खिलौने हैं। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती है? तो दिखाई दे रहा चित्र में बालिकाएं पढ़ रही है, तो बालिका क्या लिखेंगे? पठन्ति। बालिका पठन्ति। फिर जो अंतिम इसका दे रखा है, कानी विक्षन्ति, क्या विकसित होते हैं? तो चित्र में पुष्प दे रखे हैं। पुष्प नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे मैंने प्रयोग किया था फल का, फलम फले फलानी, उसी प्रकार हम लिखेंगे पुष्पाणि। और जो क्रिया आ रखी, क्रिया क्या है आपके पास? विक्षन्ति। तो हमारा ये वाक्य बन जाएगा पुष्पाणि विक्षन्ति। पुष्पाणि विक्षन्ति, पुष्प विकसित होते हैं। इस पाठ के दो प्रश्न और हैं, तो दो प्रश्न और हम कर लेते हैं। देखो पंचम प्रश्न दे रखा, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचित, निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना करें। एतत् पतति, यह गिरता है। तो इसका देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बहुवचन में इसका प्रयोग करें, तो एतत् एते एतानि, ठीक है। पतति पततः पतन्ति, एतानि पतन्ति,
ये गिर रहे हैं। उसी प्रकार एते पर्णैस्तः बहुवचन का कह रहा है, तो एते को कर दीजिए आप एतानि। क्या करना है, एतानि लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए पर्णे प्रणानि, एतानि प्रणानि, स्तः सन्ति, एतानि प्रणानि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति बहुवचन का कह रहा है, तो मयूर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसका हम करेंगे बहुवचन तो हो जाएगा मयूराः। और नृत्यति का क्या हो जाता है, नृत्यन्ति हो जाएगा। यहाँ पर मोर नाचते हैं। फिर अगले प्रश्न की यदि बात करेंगे कि एतानि यानानि, यहाँ पर द्विवचन का कह रहा है, तो एतत एते एतानि, हम एते लिखेंगे जो कि द्विवचन है। और यानानि के स्थान पर यानम याने का प्रयोग होगा, एते याने, ये दो गाड़ियां हैं। छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं, तो द्विवचन में दे रखा है, मैं किसका प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है, तो छात्र छात्रे है, ठीक है। छात्रा छात्रे, छात्रा शब्द है यहाँ पर, तो छात्राः लिखतः लिखन्ति, छात्राएं लिखती हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, तो नारिकेलम के स्थान पर कर देंगे नारी केले, नारी केले नारियल, द्विवचन है प्रथमा का। और पतति के स्थान पर पततः इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, कर्ता में जो पुरुष होता है, जो वचन होता है, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अंतिम प्रश्न है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, उचित पदों को मिलाकर वाक्यों की रचना करें। तो यहाँ में मिलान करना है। यहाँ पर कर्तृपद है, यहाँ पर कर्ता पद है और यहाँ पर क्रियापद है। देखिए कोकिले, दो कोयल, तो ये द्विवचन है, हमें द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। विक्षति एक वचन है, ये नहीं होगा। नर्तति बहुवचन, ये भी नहीं होगा। उत्पत्ति एक वचन, ये भी नहीं होगा। वहती, ये भी नहीं होगा। और कूजतः देखिए द्विवचन है, तो कोकिले को किससे हम मिलान कर देंगे, कूजतः, इससे हम मिलान कर देंगे। कोकिले कूजतः, कोयल कूजन करती है, बोलती है, आवाज करती है, मधुर स्वर में गाती है। अगला देखिए पवनः, पवन यानी वायु, क्या करती है, वायु बहती है, तो पवनः वहति, पवनः वहति, ये एक वचन है, तो क्रिया भी इसके अनुसार क्या लगी है, एक वचन। पुष्पम, पुष्प क्या करता है, यहाँ देखिए पवनः वहति होगा, क्या होगा, वहति। पुष्पम विक्षति, पुष्पम विक्षति। और खगः, पक्षी क्या करता, उड़ता है, तो खगः उत्पतति, खगः उत्पतति। मयूराः, मोर क्या करते हैं, गरजते हैं, नहीं, मोर नाचते हैं, तो मयूराः नर्त्यन्ति, मोर नाचते हैं। और अंतिम क्या बचा अपने पास, सिंहाः, शेर, तो सिंहाः गृजन्ति, शेर गरजते हैं। तो ये हमारा तृतीय पाठ पूर्ण हुआ। Thank you for watching. Like me, share me and subscribe me.